morning, students. Today we will do worksheet 8 of unit 2. Okay, we had done worksheet 6 and 7. So today we will do worksheet 8 and worksheet 8 is word problem. क्लियर स्टूडेंट्स, इसको इन सम्स में हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि इन सब में प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 48,570 प्लांट्स इन अ नर्सरी. बेटा नर्सरी क्या होता है, जिसमें हमने क्या होता है, छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होती है ना, जैसे पौधे होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो उनके जो छोटे छोटे मतलब प्लांट्स होते हैं उनको रखते हैं और वहाँ से हम उन प्लांट्स को खरीदते भी हैं ताकि अगर हमने अपने घर में कोई प्लांट लगाना हो. ठीक है, तो वैसे एक नर्सरी है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं. क्लियर है, उनमें से एक जो नर्सरी है वहाँ पे कितने प्लांट्स है, 48,570. क्लियर, इट्स एडजॉइनिंग मतलब उसके साथ में एक और नर्सरी है, हैज 51,256 प्लांट्स. उसके पास कितने हैं, 51,256 प्लांट्स हैं उसके पास. मतलब दोनों नर्सरी, एक के पास 48 समथिंग है और दूसरे के पास 51 समथिंग है. क्लियर, विच नर्सरी हैज़ मोर प्लांट्स एंड बाय हाउ मच. इसका मतलब हुआ किस नर्सरी के पास ज़्यादा प्लांट्स है और कितने ज़्यादा हैं. जब भी आपको क्वेश्चन में सिंपल मोर दिखाई देना तो इसका मतलब है वो सम हमारे पास किसका है, माइनस का है. किसका, ये हमने छोटे छोटे की पॉइंट जो छोटे छोटे हिंट्स थे ना, हमने क्लास थर्ड में भी किए थे कि कैसे पता लगाया जाए कि ये सम प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है. ठीक है, तो वहाँ पे हमने किया था कि अगर सिंपल आपको मोर नज़र आता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस. पर इस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बेटा सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो किस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम सेक्शन बी में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. और कितने स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चे बोल मैम वहाँ पे 40 थे और फिफ्थ में सॉरी ए में कितने थे, हमारे पास 30 थे. ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि बी सेक्शन में ए सेक्शन के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं वहाँ, सॉरी कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. ठीक है, कि ए सेक्शन में आपके पास 30 थे, बी में आपके पास 40 थे, तो कितने ज़्यादा हैं बी में, तो आप बोलोगे मैम 10 एक्स्ट्रा बच्चे हैं वहाँ पे, है ना, 10 ज़्यादा है वहाँ पे बच्चे. ठीक है, तो सेम सम वही है, बस जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा है. यहाँ पे 48,000 समथिंग प्लांट्स है और दूसरी में 51 समथिंग प्लांट्स है. आपको ये बताना है कि जो दूसरी नर्सरी है उसके पास कितने ज़्यादा प्लांट्स है. क्लियर है, अब बात आती है कि हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं. ठीक है, स्टेटमेंट ईजी है, देयर आर 48,570 प्लांट्स इन अ नर्सरी. अब आपको पता है कि प्लांट्स को हम काउंट कर सकते हैं, है ना बेटा. तो जब भी कोई चीज़ काउंटिंग वाली होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है नंबर ऑफ से. कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबर ऑफ से. तो जैसे हमने पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ नर्सरी. एक नर्सरी में कितने प्लांट्स है, इक्वल टू 48,570. सेम एडजॉइनिंग में भी प्लांट्स है तो वहाँ पर भी आ जाएंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन एडजॉइनिंग नर्सरी, वहाँ पे कितने आ जाएंगे, 51,256. तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई है मैंने, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ नर्सरी इक्वल टू 48,570. नंबर ऑफ प्लांट्स इन इट्स एडजॉइनिंग नर्सरी, मतलब उसके साथ वाले में कितने. अब देखो आपको पता है कि ये मैंने कॉमर्स लगाया हुआ है, क्यों, जब सेम नंबर नीचे आता है, जैसे नंबर है तो यहाँ पे भी नंबर आएगा, तो हम सेम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं, कॉमा. नंबर नंबर ऑफ ऑफ. अब ऑफ दो बार आ रहा था, वैसे आप लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कॉमा ही लगाना है, आप इसको लिख भी सकते हैं, पर अगर आप इसको शॉर्ट में मैथ्स में हम इसको कॉमा भी लगा सकते हैं. तो ऑफ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स इन इन. अब यहाँ पे ए था बट यहाँ पे क्या है, इट्स, तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इट्स एडजॉइनिंग नर्सरी इक्वल टू 51,256. अब पता लगाना है कि दूसरी में कितने ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे. तो 51,256 माइनस 48,570. क्लियर. अब सबसे पहले बात आती है, हम इसको ऐसे हेड के लिए 6 माइनस 0 6. अब यहाँ पे था 5. अब बेटा 5 7 से छोटा है, अब 5 इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. 5 किसके पास गए, अपने पड़ोसी के पास. अब पड़ोसी को बोलता है क्या, मुझे 1 दे दीजिए. पड़ोसी ने उसको कितना दे दिया, 1. अब अपने पास कितना बचा, उसके पास यहाँ पे 2 था तो उसके पास खुद बचा 1. यहाँ पे 1 बच गया. जब ये 1 इसके साथ जुड़ा 5 के साथ, ये कितना बन गया, 15. 15 माइनस 7 8. क्लियर. अब यहाँ पे 1 बच गया. अब 1 माइनस 5, अब फिर प्रॉब्लम, 1 किसके पास गया,
अपने पड़ोसी के पास, उसको क्या बोला, मुझे 1 दे दो। इसने उसको 1 दिया, जब 1 इसके आगे लग गया तो ये कितना बन गया, 11। 11 माइनस 5 6। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचा था बेटा, 0। अब 0 के पास तो है ही नहीं कुछ भी जो 8 को सब्ट्रैक्ट करे, तो 0 किसके पास गया, अपने पड़ोसी के पास, और वो कितना था, 5। 5 ने इसको 1 दिया, ये कितना बन गया, 10। अब ये पावरफुल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे कितना रह गया, 4। ठीक है, तो 8 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2, एंड 4 माइनस 4 0। तो कितने ज़्यादा प्लांट्स है उसके पास, 2686। तो हम इस लाइन को नीचे लिख देंगे क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि किस नर्सरी के पास कितने प्लांट्स है और कितने ज़्यादा हैं। तो देयरफॉर एडजॉइनिंग नर्सरी हैज़ 2686 मोर प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इन 2011, ये बात हो रही है 2011 की, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, किसी शहर की पॉपुलेशन कितनी है, वॉज 5,75,890। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स वर 2,98,170, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। बात हो रही है कि अब अभी तो हमारे पास कौन सा ये चला हुआ, 2020 चला हुआ है, ठीक है। ये बात हो रही है 2011 की, ठीक है। तो ये नंबर कोई आप उसको काउंट नहीं करेंगे, ये जस्ट आपको बता रहा है कि किस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 2011 की बात हो रही है और उन्होंने सपोज किसी शहर की पॉपुलेशन पता की है, ठीक है। पॉपुलेशन हमारे पास कितनी निकल गई, 5 लाख समथिंग, ठीक है। और फिर क्या किया गया, पहले तो हमने सबको काउंट कर लिया, उसमें सारे लेडीज़ भी आ गई, उसमें सारे जेंट्स भी आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया कि मेल्स, मेल्स मतलब जेंट्स, मेल्स कितने हैं उसमें और फीमेल्स कितने हैं। फिर वो बहुत क्लेवर थे, उन्होंने जस्ट हमें बताया कि हमारे पास उन्होंने जस्ट मेल्स को काउंट किया, ठीक है। मेल्स को काउंट किया, मेल्स हमारे पास कितने आ गए, 2,98,170, और फीमेल्स अपने आप बता दी, मतलब उन्होंने फीमेल्स को काउंट नहीं किया और खुद ही बता दी कि इतनी है। पर इन्होंने ऐसे कैसे किया ये, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हम इस समय सीखेंगे कि समय हम करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप क्लास में हो, आपकी क्लास में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी है, ठीक है। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, रोज़ अटेंडेंस होती है, टीचर अटेंडेंस लेती है, और 30 स्टूडेंट्स से एक दिन आपसे पूछा गया कि आपकी क्लास में 20 बॉयज़ हैं, तो बताइए गर्ल्स कितनी हैं। आप एकदम बोलोगे मैम 10। वो कैसे पता चला, आपने जो टोटल स्ट्रेंथ थी उसमें से 20 को क्या कर लिया, माइनस। तो सेम उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स को क्या कर दिया, माइनस, और हमारे पास क्या बच गई, फीमेल्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि अब हम स्टेटमेंट लिखें कैसे, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, वॉज की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 5,75,890। तो फर्स्ट लाइन की हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। सेकेंड, हम इफ नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स कितने आ गए हमारे पास, वर्ग की जगह क्या आ जाएगा वैसे, इक्वल टू 2,98,170, करेक्ट। थर्ड लाइन कैसे, फाइंड, फाइंड की जगह आ जाएगा देयरफॉर द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन इक्वल टू, ठीक है। तो हम इस सम को इस तरह से करेंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी आ गई, 5,75,890। नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए, 2,98,170। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल्स, अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 0 माइनस 0 9 माइनस 7 2 8 माइनस 1 7। नाउ 5 फिर से छोटा हो गया, किसके पास गया, पड़ोसी के पास, इसने इसको 1 दिया। 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 7 7 के पास यहाँ पे एक कितना बच गया, 6 6 किसके पास गया, अपने के पास, ठीक है। उसने उसको 1 दिया, बन गया 16 16 माइनस 9 7, देन अगेन 4 माइनस 2 2। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की कितनी है, 2,77,720। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हाउ मच मोर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मोर आया, सिंपल मोर, और कुछ नहीं आया इसका। तो इससे सीधा पता चल गया सम हमारे पास कितना है, माइनस का है। लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये 16,500 देन 14,756 कि कहते हैं कि 16,500 14,756 से कितना ज़्यादा है। सपोज मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ क्वेश्चन कि 5 है, ठीक है, और 3 दिया है, तो बताना है 5 3 से कितना ज़्यादा है, 5 3 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2,
ठीक है, जब 3 में हम 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 आएगा ना। तो सिंपल सी बात है कि 5 3 से कितना ज़्यादा, सिंपल सी बात है बाई 2। तो हमने क्या करना, माइनस। तो सेम ये भी सब माइनस का था। 0 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, कैरी ले लिए। 10 माइनस 6 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 माइनस 5 4, अगेन 4 इज लेफ्ट। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 7, सो इट विल टेक कैरी फ्रॉम 6 6, ये बन गया 14, 14 minus 7 7, now 5 is left here, 5 minus 4 1, and 1 minus 1 0, now the value is 1744। मतलब जो 16,500 है वो 14,756 से 1,744 ज़्यादा है। ठीक है, जब हम इसको इतना प्लस करें तब ये इसके इक्वल होगा। लास्ट व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्टेड मतलब हमें सब्ट्रैक्शन का सम है ये। ठीक है, ये तो हमें पता चलेगा ये सब्ट्रैक्शन का सम है, पर हमें समझ भी आना चाहिए कि है क्या मतलब इसका। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5,25,873 टू गेट 1,75,693। आप लोग सीधा देखो मैम सब्ट्रैक्ट लिखा तो सब्ट्रैक्शन का सम है, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और सम आ गया। ठीक है, बट हम इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं और जब हमें वहाँ पे अलजेब्रा के सम आते हैं तो उन सम्स में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका मतलब ये है कि मैं 5,25,873 से कितना माइनस करूं कि मुझे 1,75,693 मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं 10 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 3 मिले। 10 से मैं किस नंबर को माइनस करूं कि मुझे 3 मिले। आप बोलोगे मैम 7, अगर आप 10 से 7 को माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपने याद क्या किया, आपने 7 ऐसे थोड़ा ढूंढा, आपने 10 माइनस 3 किया और आंसर क्या आ गया 7। तो इसी तरह से हम दोनों को भी माइनस करेंगे। 3 माइनस 3 0, देन 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, एंड देन 4 माइनस 1 3। तो 3,50,180। थैंक यू।